आप लोगों के सामने बहुत बार समस्या रहती है अनाज की कि आपको कितने फाइबर का, कितना पौष्टिक, कितने केमिकल का अनाज मिल रहा है। ये एक समस्या है खास तौर पे शहर में रहने वाले लोगों के लिए। और जनता सरकार मोर्चा पहले दिन से ही इस मिशन पे लगा हुआ है कि वो किसान को सीधा उपभोक्ता से मिला रहा है। उसका डबल फायदा होता है। एक तो बीच में से कमीशन लेने वाले लोग हट जाते हैं, दूसरा फायदा ये रहता है कि किसान को हिम्मत मिलती है कि वाकई में असली चीज लेने वाले लोग अभी समाज में हैं और उपभोक्ता को सीधा बिना केमिकल का खाना मिल जाए। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो आज हमारे साथ जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड रणबीर सिंह मान जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने खेती पर काम भी किया और सारी चीज़ों को समझ करके बिना केमिकल का जो है अनाज उगाना शुरू किया। तो आजकल राजस्थान के हाई फाइबर के मतलब अनाज जो है वो उगा रहे हैं। उच्च पौष्टिक देसी किस्म RJ 1482। तो ये डेवलप करी हुई है या फिर ये राजस्थान की देसी है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल है, उसको नंबर मिला हुआ है 1482। हाँ जी। ये राजस्थान की है, उच्च पौष्टिक हाई फाइबर किस्म है। तो आप अपने पास कितने की उगाई हो आपने? 20 एकड़ में उगाई थी मैंने और लगभग 10 एकड़ की बिक्री हो चुकी है। 10 एकड़ की अभी बाकी है। चरखी दादरी के लाड से मान साहब हैं और मोर्चे से जुड़े हुए हैं, साथ में पूरी मसले को समझते हैं और समय समय पर हम आने वाले समय में किसानों के लिए, किसानों के सामने वो पोल खोलेंगे, क्योंकि अब तो रिटायर हो लिए, तो पूरी पोल खोल सकें कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले क्यों कर नाश कर रहे हैं किसान का। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मौका देंगे तो हम पूरा खुलासा ही करेंगे। पूरा खुलासा करेंगे, क्योंकि वो नौकरी पर रहते हुए आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आदमी को जब डर निकल जाता है और उसके बाद में फिर आदमी खुल करके बोलता है। और मुझे जो लग रहा है कि अब समाज के अंदर वो चीज़, वो समय आ गया है जब हम पूरी सोसाइटी को ये बताएं कि आप क्या खा रहे हो, आपको क्या खाना चाहिए। तो मान साहब, अगर पूरे देश में कहीं भी आप बाई पोस्ट या कोरियर से या ट्रांसपोर्ट से भिजवा सकते हैं? हाँ, मैं पूरे देश में कहीं भी भिजवा सकता हूँ। तो भाई किसी भी साथी को बिल्कुल बिना केमिकल का अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, राजस्थान की उच्च पौष्टिक किस्म 99916899 मेरा नंबर है। ये हो गया 9999 मतलब 999 176 8 999 1768। ये नंबर बीच में याद रखने हैं, आगे भी 3 नोके, पीछे भी 3 नोके। हाँ डॉक्टर बुलारा जी, खाना तो सभी खाते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो पौष्टिक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। बस पेट भर जाता है। वो एक पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं लोग। एक अच्छी टेक्निक से, इकोलॉजिकल फार्मिंग से अगर हम अनाज का उत्पादन करते हैं जी, तो इकोलॉजिकल फार्मिंग जो है वो पर्यावरण को भी बचाती है, पर्यावरण को बचाती है। जमीन, जल, जंगल और जीव और जानवर का जो आपसी संबंध होता है ना, उसमें जीवाणु काम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को पैदा करते हैं, वो पौधा लेता है। एग्जैक्टली। न कि बाहर से डाले हुए होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव का सबसे बड़ा रोल है, भोजन के बनने में, भोजन के पौष्टिक बनने में। इसमें कोई हमने केमिकल DAP, यूरिया, कोई मैग्नीज, जिंक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो टोटली फर्टिलाइजर बनाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। हाँ। वो 78% नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया होता है जो कि वायुमंडल से लेकर पौधों को प्रदान करता है। जी लोग यूरिया के लिए लाइन में लगे रहते हैं, डंडे खाते रहते हैं। हाँ। और सूक्ष्म जीव पे काम नहीं करते, उसमें दवाई छिड़क के उसने मार दे हैं। DAP है, फॉस्फोरस, जमीन के अंदर अनाप शनाप पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? आज से 70 साल से लगा लो, चलो 50 साल से लगा लो, हर साल एक बैग डाला, एक फसल में एक बैग डाला जी। 2 फसलों में 2 बैग, 100 बैग हो गए। 100 बैग हो गए हमारी जमीन में, 1 एकड़ में। उसमें से सिर्फ 20% ही पौधा ले पाता है उस टाइम, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो प्लांट की जड़ें जहाँ पर वो पड़ा होगा वहीं से लेगी। वो बाकी का जो खाली जगह पड़ा है वो, और वो जो पड़ा है वो अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसको पौधा ले नहीं सकता। उसको सिर्फ एक बैक्टीरिया ही है, PS
जिसको फॉस्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया है, वही उसको घुलनशील अवस्था में लाकर पौधे को प्रदान करता उसको है। देता है। हाँ, एक्चुअल खाद तो वो है। असल खाद तो इसी है। तरह एक फास्फोरस ही नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रदान करने के लिए बैक्टीरिया है, हर एक जगह पे। जिस पे रिसर्च नहीं हो रही है। हाँ, काम भी नहीं, रिसर्च तो हो रखी है, हो बताते रही नहीं है। लोग किसान को। नहीं सर, नहीं हो रही है, रिसर्च हो रही है नई वैरायटी बनाने में जो कि नहीं, आप तो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो या आप तो अपने उन डिपार्टमेंटों की बात कर रहे हो। ये तो हमारे बुजुर्गों को पहले तो पता थी, मुझे ऐसा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। उनका जो पैटर्न था वो क्रॉप रोटेशन का उनको वो जो पता रोटेशन था। का जो तरीका था वो इतना जबरदस्त साइंटिफिक था जितना मेरे समझ में आवा है। हाँ, बाकी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट ही बताएंगे और कि वो साइंटिफिक तरीके से उसको बैक्टीरिया को मतलब पोषण देना, वो बैक्टीरिया को बढ़ाने का, उसको जीवित रखने का पूरा अरेंजमेंट उसके अंदर था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मकसद तो ये होना चाहिए था एक्चुअली खेती को किया कैसे जाए। हाँ, लेकिन डॉक्टर बलारा जी उन्होंने बताया खाद कितनी डालनी है, पेस्टिसाइड कितना डालना है, खेत को कैसे तैयार करना है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खेत में होते हैं, वो पौधे गर्मियों में पौधे की छांव के नीचे रहते हैं। किसान ने वो सारे पौधे काट दिए। सारे प्लांट अपने खेत कृषि में विभाग ने ये नहीं बताया भी ये पौधे नहीं काटने हैं। नहीं, उन्होंने तो कटवाए हैं। मेड पे जितने पौधे होते हैं वो यूं के यूं रखने हैं, क्योंकि गर्मियों में वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उस पेड़ की छांव में वो जीवित जिंदा बचते रह हैं। जाएंगे अगली फसल। और जो ही बारिश होगी तो वो बड़ी तेजी से फैलते, पूरे खेत में फैल जाते हैं। आपने कहा कि भाई खेती डिपार्टमेंट का काम तो होना चाहिए, खेती कैसे करनी है उस पे काम करना उस पे काम है ना। काम उन्होंने किया वैसे ही, उसमें शब्द जोड़ दिया खत्म, कि खेती खत्म कैसे करनी है। डॉक्टर साहब उन्होंने खेती खत्म करने पे काम चालू कर दिया डॉक्टर साहब मैं कि बताऊं, किसान को बर्बाद कैसे करना। तो 60 के दशक में रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद किसान को तो देखो बोला है, उसको कुछ नहीं पता है। एक्चुअली बात है ये, स्टार्टिंग में जब जमीन में कार्बन भी है, जीवाणु भी हैं और केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो एकदम पैदावार बढ़ेगी। किसान लोभ में आ गया। लव में नहीं आ गया। मान साहब, जो आपने जो लाइन बोली ना, वह बड़ी वो समाज में जाएगी तो अलग एक मैसेज देगी। आपने बोला किसान को कुछ नहीं पता, वो बोला है। उसी किसान के इसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आने से पहले सारी पैदावार होती थी, बिना खर्चे खेती होती थी, बिना जितना था वो सारा बचता था, सारे घर में डिपॉजिट था, और मन नहीं लगता कि और उसको सारा नॉलेज था। पुरखों के पास नॉलेज था तो मतलब किसान के पास नॉलेज था। उस नॉलेज को इन्होंने, कौन सा गेम था वो अलग किस्सा है, मतलब बीच में से गायब किया कहीं से। एक पीढ़ी को, जो नॉलेज वाली पीढ़ी थी, उसको तो नौकरी पे भेज दिया और नकम्मे खेती करने पे लगा दिए। ये पूरा प्लानिंग का हिस्सा था। अदरवाइज खेती को अपन उत्तम बोला करते थे ना, उत्तम खेती बोलते थे। साइंटिफिक किस्म के लोग ही खेती करते थे। उत्तम खेती क्यों होती थी कि खेती का जो उत्पाद होता था ना, हाँ, वो शुद्ध होता था। हाँ। किसी से टीचिंग करके नहीं होता, चीटिंग सॉरी, इसलिए इसको उत्तम खेती कहते हाँ। थे। और अब इसमें सारा व्यापार आ गया। इसमें सारा व्यापार आ गया। फार्मर है, वो थैला लेके बाजार में निकलता है, थैला दवाइयों का भर के वो खेत के अंदर खेत में डाल देता है। पहले जो हमारा ट्रेंड था वो खेत का पेट में, पेट का खेत में ही चलता था। यही चलता था। अब देखो डॉक्टर साहब कहते हैं, बोले भाई तेरा भला किस तरह होगा। हाँ। तो भाई करोड़ों अरबों जीवाणु नापी खत्म करेंगे तो भला कैसे हो जाएगा? नहीं होगा डॉक्टर नहीं साहब। हो सकता जी, नहीं हो सकता। इनको हमें दोबारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्निक है अपने पास। तो इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है, आप लोगों को जिसको भी पौष्टिक अनाज चाहिए, पौष्टिक गेहूं चाहिए, मतलब गेहूं वैसे पौष्टिक होता नहीं लेकिन राजस्थान वाला है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर मन साहब कह रहे हैं तो उसका कोई न कोई मतलब होगा, इन्होंने उगाया है तो। बाकी आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे लंबी। अभी के लिए क्योंकि अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, गेहूं के अतिरिक्त बाकी के मिलेट्स हमने ख़त्म कर दिए। तो गेहूं जो हाई फाइबर वाला राजस्थान का आपको चाहिए तो आप मान साहब के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 17 चौके 68 याद रखना है, 17 और 68 याद रखना। बीच आगे भी 3 नौके, पाछे भी नौके, 17 आगे पाछे 3 नौके। हाँ, 17 चौके 68। बिना किसी केमिकल की, बैक्टीरिया द्वारा उगाए गए इस भोजन को प्रोवाइड करने के लिए शहर के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। जय हिंद, जय भारत।